नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम MGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% क्रैश हो चुका है, लेकिन रिवर्सल के कोई संकेत नज़र नहीं आते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स 830 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 64% ऊपर गया और क्वार्टरली बेसिस पे 35% ऊपर गया। प्रॉफिट 204 करोड़ का है, जो कि ईयरली बेसिस पे 41% ऊपर है और क्वार्टर बेसिस पे आपको फ्लैट नज़र आता है। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि रेवेन्यू 35% ग्रो होने के बावजूद प्रॉफिट में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्जिन में गिरावट हो रही है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 24.6% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 33.2% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 28.5% था। तो कंपनी में मार्जिन्स का प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है। उसका रीज़न है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा शूट अप हो चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स हमें अच्छे नज़र नहीं आते हैं। आपको जो प्रॉफिट स्टेबल नज़र आता है, उसका रीज़न ये है कि जो सेल्स है, इनका जो वॉल्यूम्स हैं वो वापस प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच चुकी है, लेकिन मार्जिन्स नीचे चले गए हैं। इसलिए प्रॉफिट आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो होता हुआ नजर नहीं आता। तो मार्जिन्स की वजह से ये जो रिजल्ट्स हैं हमें डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं। अब कंपनी के बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिडिंग के 11th राउंड में MGL ने 3 GA के लिए अप्लाई किया है। GA का मतलब है जोग्राफिकल एरिया, 2 महाराष्ट्र में है और एक छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो रीसेंट बिडिंग्स कर रहे हैं MGL, उससे हमें ये पता चलता है कि ये थोड़े से अग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं। जितने ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में ये एंटर करेंगे, हाई मार्जिन प्रोफाइल इनका बढ़ता जाएगा, तो लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ का ड्राइवर है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो क्रूड ऑयल में हमें फिलहाल आउटलुक नजर आता है, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, तो कंपैरेटिवली CNG अभी सस्ता लग रहा था, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली और एक्सपेक्टेड है कि ये डिमांड आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और MGL के पास यहाँ पर अच्छा खासा प्राइसिंग पावर नजर आता है। तो LNG मार्केट में भी वो अच्छे खासे पावर के साथ यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। नेचुरल गैस के बिजनेस में फिलहाल जो ग्रोथ नजर आती है, उसमें एक ही हर्डल है कि सब लोग फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो ये पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, नेचुरल गैस भी आपको यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये डीकार्बनाइजेशन जो करने वाले हैं, जो शिफ्ट चल रहा है पूरी दुनिया में कि सब कुछ अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रांजिशन करने के लिए पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक जाने के लिए आपको नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नेचुरल गैस एज अ ट्रांजिशन फ्यूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो लो प्राइस गैस एनवायरनमेंट अब तक चल रहा था, अब तक तो नहीं, अभी कुछ टाइम हो चुका है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। कोई बड़ा फॉल यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेट सेल्स आप देख सकते हैं FY22 का जो एस्टीमेट है, अभी एक ही क्वार्टर बाकी है, एस्टीमेट 3000 करोड़ से ज़्यादा का है। मार्जिन आप देख सकते हैं 38% का मार्जिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि FY21 के मुकाबले नीचे नज़र आता है। FY23 के बारे में बात करें, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें, तो एस्टीमेट है कि सेल्स हमें ऑलमोस्ट 3800 तक जाता हुआ नजर आएगा और मार्जिन में गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है। 35% का एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से ये एस्टिमेट काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है और इस हिसाब से जो PE रेशियो नज़र आता है 10.2 का एस्टिमेटेड PE रेशियो है। तो फॉरवर्ड PE आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता नज़र आता है और करंट PE भी ऑफकोर्स महंगा नहीं है, 11-12 के आसपास ही PE रेशियो चलता हुआ नज़र आता है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 32.5% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.45%, इन्होंने अपना स्टेक 7% से कम करके 5.5% के आसपास कर दिया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13.6%, FIS 25.32%, इन्होंने अपना स्टेक 31% के आसपास से कम करके अभी 25 कर दिया है। रिटेल एंड अदर्स के बारे में बात करें 23% और प्योर रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम अमाउंट का होता है, तो उन्होंने तकरीबन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 10% के आसपास का स्टेक उनका हमें दिखाई पड़ता है।
कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यूज हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आए, प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कोविड की वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही नीचे आया। लेकिन ये जो अभी ईयर कंप्लीट होगा, मार्च में Q4 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये रेवेन्यू ऑलरेडी जंप होते हुए नजर आएंगे। 3 क्वार्टर हो ही चुके हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो जितना रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है ऑलरेडी इस रेवेन्यू को सरपास कर दिया है। तो एक और अभी क्वार्टर आएगा, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 700-800 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, तो ईजिली हमें 2020 के रेवेन्यू तक ये पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रॉफिट वहां पर पहुंच पाएगा या नहीं, ये मुश्किल नजर आता है, और चांसेस यही है कि नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मार्जिन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 27 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 85% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अब यहां पर जो मैं आपको टारगेट्स दिखाऊंगा, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा एनालिस्ट के जो टारगेट्स होते हैं उसको एक पैरामीटर की तरह देखना चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर साइड पे 102% का अपसाइड दिखाई पड़ता है, मीडियन 56% का अपसाइड है, लोअर साइड पे भी अभी 873 का जो टारगेट है वो भी 10% ऊपर नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं एनालिस्ट ने जो टारगेट एक्सपेक्ट किए था उस हिसाब से स्टॉक कितना नीचे आ गया है। और ये जो 1600 का लेवल है, ये कोई रिसेंटली अभी अपडेट नहीं किया, ये पहले से कुछ जब ये स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर चल रहा था, 1200 के आसपास था, तब भी 1600 के टारगेट थे, स्टॉक हमें वहां से 800 रुपए तक आता हुआ नजर आया। तो ये बस एक पैरामीटर है, उसी तरीके से इसे देखना चाहिए कि एनालिस्ट यहां पर क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से यहां पर प्लानिंग कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस इंफॉर्मेशन को हमें ग्रहण करना चाहिए। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 800 रुपए का लास्ट डेट प्राइस है, 11.65 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन तो आपको चीप नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो पूरा सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये एक जमाने में बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोइंग सेक्टर था, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन एकदम बदल गई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको ज़्यादा ग्रोथ वाला नज़र नहीं आता, फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, तो वैल्यूएशन आपको यहाँ पर सस्ते होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये 11 का जो वैल्यूएशन है 30 या 40 तक पहुँच जाएगा, ये 11-15 इसी रेंज में रहने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस आपको फ्यूचरिस्टिक नज़र नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ऑलमोस्ट 1300 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हो रही है और कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, फुल ऑन ट्रेंडिंग रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर ऊपर जाता है एकदम से नीचे आ जाता है, ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करता है। 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच करते ही आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस रही है। सितंबर के बाद आपको ये स्टॉक एक्सट्रीमली वीक होता हुआ नजर आया। डेली RSI 32 है, एक्सट्रीम वीकनेस यहाँ पर नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेज आपको डाउनवर्ड फेसिंग नजर आते हैं, जैसे कि 20 का पहले आ गया है, 50 का यहाँ पर आ गया है, 100 बाद में 200 है। जो बुलिश स्टॉक होता है वहां पर उल्टा होता है, पहले यहां पर 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है और लास्ट में 200 होता है, लेकिन यहां पर उल्टा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं वीकनेस है, बहुत वीकनेस है, लंबे समय से वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा स्टॉक की लिस्टिंग तकरीबन 2016 में हुई थी, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, 1250-1300 तक गया। फिर देखिए स्टॉक मल्टीपल टाइम्स नीचे आता हुआ नजर आया और उसका जो सपोर्ट रहा है 700 का जो जोन है, 700, 750, 800, मल्टीपल टाइम्स यहां से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। 30-40% के रिटर्न्स हमें 6 महीने में, 1 साल में स्टॉक ने बना कर दिए हैं। स्टॉक का वीकली RSI 27.3 है, एक्सट्रीमली वीक नजर आता है, 40 के आसपास आता है तो एक सपोर्ट होता है, लेकिन वो 40 का तोड़ दिया है, एक्सट्रीम वीकनेस यहाँ पर नजर आती है। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे मंथली RSI भी 38.24 हो चुका है और पिछले कई महीनों से स्टॉक में गिरावट ही हो रही है। सितंबर एक्चुअली देखा जाएगा, अगस्त में भी आप देख सकते हैं कि कैंडल रेडी हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो बहुत लोगों ने ऊपर के लेवल पे निवेश किया, स्टॉप लॉस नहीं रखा है, अब पैनिक हो चुके हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कई लोगों ने पूछा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से बाउंस बैक के हाईएस्ट चांसेस होते हैं, क्योंकि यहीं पर कई बार सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में तेजी आई है। तो यहां पर अगर आप बेचते हैं तो यहां से ज्यादा डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके चांसेस फिलहाल मुझे कम नजर आते हैं। यहां पर एटलीस्ट स्टॉक कुछ कंसोलिडेट करने के बारे में सोच सकता है, तो एक रणनीति आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं।
ये जो 750 का जोन है वहां पर एक ग्रीन कैंडल, मंथली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली कितने कैंडल हो चुके हैं, हमें 7-8 कैंडल से ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आता है। रेड कैंडल से एक ग्रीन कैंडल आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जब भी आपको वो ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो वहां पर उसका जो लो बनता है आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर वो लो टूट जाता है तो एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये स्टॉक आपको और भी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। और फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो यहां पर ये जो ग्रीन कैंडल है, एक बार ग्रीन कैंडल बन जाती है आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। एवरेज करना चाहें तो आपके एलोकेशन के हिसाब से अगर वो आपको सूट करता है तो आप वहां पर एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, वो ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। यहां पर देखिए एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आया था, इस जोन में आया, ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली। यहां पर सपोज आपने खरीदारी कर ली, एक स्टॉप लॉस यहां पर सेट कर दिया, फिर स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, अप्रॉक्सीमेटली 1000-1100 के लेवल्स यहां पर देखने को मिले। तो सेम यहां पर आपको रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, कुछ यहां पर आपको ग्रीन कैंडल मंथली चार्ट पे मिल सकते हैं, कोई हैमर मिल सकता है, कोई डोजी आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे एक यहां पर आप स्टॉप लॉस रखने के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो भी कोई इश्यू नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट रख सकते हैं 1000 रुपये के आसपास का, 1000 रुपये जाता है तो वहाँ पर आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये एक एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मुझे यहाँ पर पैनिक में आके दिस पॉइंट ऑफ टाइम 25 या 30% लॉस पे स्टॉक बेचने में कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है ऐसे लेवल्स पे कोई एक छोटा सा बाउंस बैक तो नजर आ सकता है। कंपनी में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अच्छा नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कंपनी खराब काम कर रही है, बिजनेस में कुछ दम नहीं है, फंडामेंटल्स आपको अच्छे नजर आते हैं। वॉल्यूम्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, सेल्स हमने देखा, सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश हैं, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, कंपनी एक्सपांड कर रही है ज़्यादा जोग्राफिकल एरियाज में जाते हुए, तो ये हमें पॉजिटिव्स नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FII DII अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, रिटेलर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, टेक्निकल्स तो एक्सट्रीमली वीक चल रहे हैं और कंपनी आपको फ्यूचरिस्टिक नजर नहीं आती है। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, लेकिन खरीदारी कैसे करनी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पे दिखा दिया है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म अभी नहीं सोचना चाहिए, 2-3 साल का सोचिए यहाँ पर। ज़्यादा लॉन्ग के बारे में ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर ओवरऑल कहीं पर भी ऑयल एंड गैस में आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये अभी 5 साल 6 साल आपको ग्रोथ दे सकता है। बाद में जब एक पूरा शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो वहीं पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग जब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है खरीद सकते हैं। टारगेट पे आप 20-25% मिलता है तो वहां पर बेच सकते हैं। इस प्रकार का आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।